नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का सामान्य अध्ययन की क्लास में स्वागत है। हमारी सामान्य अध्ययन की क्लास में हड़प्पा सभ्यता की सीरीज चल रही थी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत नगर नियोजन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक संगठन, इसका अध्ययन हमने कर लिया था। आज उसी में आगे हम धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था थी, किन देवी देवताओं की मान्यता थी, किन की पूजा की जाती थी, उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। साथ ही उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता की अंत्येष्टि क्रियाएं किस प्रकार की थी उसका भी अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर और समाधि आदि के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। कहीं मंदिर हो या समाधि हो, ऐसे अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हाँ, एक स्थान कालीबंगा से किसी घर में यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले हैं। यज्ञ वेदी के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर वगैरह के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तो धार्मिक जो व्यवस्था है उसका पता हमें कैसे चला? तो धर्म के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं मुद्राओं से, छोटी मूर्तियों से और पाषाण प्रतिमाओं से। जो उस समय की मुद्राएं मिली हैं, छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं और पाषाण प्रतिमाएं अर्थात पत्थर की जो प्रतिमाएं मिली हैं, उनसे हमें हड़प्पा काल के धार्मिक व्यवस्था का पता चला है। इसमें सबसे ज्यादा मातृदेवी की मान्यता का पता चलता है। मातृदेवी की मान्यता का पता चलता है। कैसे? क्योंकि मिट्टी की बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिली हैं। हमने पहले भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिली हैं। वहीं मोहरों पर भी नारी का अंकन किया गया है। मातृदेवी जिसे हम समझ सकते हैं उसका अंकन किया गया है। यह जो चित्र थे, यह जो मूर्तियां थी, वह किस प्रकार की थी? नारी मूर्तियों के सिर पर पंखे के समान फैला आभरण बनाया हुआ था। नारी जो मूर्तियां थी उनके सर पर पंखे के समान फैला हुआ आभरण बनाया गया था। वहीं इन्हें आभूषणों से सुसज्जित किया गया था। जितनी भी नारी मूर्तियां हैं उनको आभूषणों से बहुत बढ़िया से सुसज्जित किया गया था, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से। वहीं किसी मूर्ति में ऐसा भी देखने को मिलता है कि दीपक के समान कोई चित्र बनाया गया है और साथ में धूप जलने के भी कुछ निशान दिखाए गए हैं। तो जिससे अनुमान लगाया जाता है कि दीपक जलाया जाता होगा या फिर धूप भी उस समय जलाया जाता होगा मातृदेवी की पूजा के लिए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। साथ ही एक मूर्ति में एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। एक स्त्री बनी है जिसके गर्भ से उगता हुआ निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वह पृथ्वी देवी की मूर्ति होगी। जिस प्रकार पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार एक मूर्ति में एक स्त्री की मूर्ति से गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह संभवतः पृथ्वी देवी की मूर्ति होगी, जिसमें पृथ्वी देवी की पूजा की जाती होगी। यह पृथ्वी देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जो हड़प्पा स्थल है वहां से प्राप्त हुई है। बलि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उस समय जब नारी देवी या मातृदेवी की पूजा की जाती थी तो संभवतः बलि भी दी जाती होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मानव बलि और पशु बलि, पशु बलि तो होती थी, साथ में मानव बलि के भी साक्ष्य मिले हैं। यह कैसे पता चला कि एक मूर्ति में एक पुरुष जो हाथ में हंसिया प्रकार का एक औजार लिए हुए है और उसके सामने एक स्त्री बाल फैलाए हुए बैठी है और सामने मातृदेवी की मूर्ति भी बनी हुई है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः वहां पर उसकी बलि दी जा रही होगी। एक अन्य मूर्ति, एक मोहर पर गोद में बच्चा, अर्थात कुछ ऐसी मोहरें भी हैं जिनमें स्त्री की गोद में बच्चा दिखाया गया है, उससे मातृत्व को सूचित करता हुआ वह दिखता है। चित्र जो है वह मातृत्व को सूचित करता हुआ दिखाई देता है, गोद में बच्चे वाला चित्र। तो इस प्रकार से मातृदेवी की मान्यता या मातृदेवी के पूजा के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही यदि पुरुष देवताओं की बात करें कि पुरुष देवताओं की मान्यता थी या नहीं थी, तो कुछ पुरुष देवताओं के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो
साक्ष्य मिला है वह है पद्मासन की मुद्रा में विराजित एक योगी। एक मोहर में या एक किसी मुद्रा में ऐसा चित्र बना हुआ है कि पद्मासन की मुद्रा में विराजित एक योगी हैं, जिनके चारों ओर जानवर बनाए गए हैं। दाहिनी ओर चीता और हाथी दिखता है और वहीं बाईं ओर गैंडा और भैंसा बना हुआ है। वहीं आसन के नीचे 2 हिरण भी बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से चारों ओर पशु हैं, दाहिनी ओर चीता हाथी, बाईं ओर गैंडा भैंसा और आसन के नीचे 2 हिरण। और साथ ही जो योगी का चित्र है उसके सिर पर त्रिशूल जैसी कोई आकृति बनाई गई है। और यह योगी का चित्र जो है वह 3 मुख वाला है, 3 मुख उस योगी के दिखाए गए हैं। तो ऐसा एक चित्र बनाया गया है। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव से संबंधित किया है। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव से संबंधित किया है। वहीं इसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे त्रिमुख क्योंकि 3 मुंह वाले हैं, साथ ही पशुपति क्योंकि चारों ओर पशु विराजित हैं, और योगेश्वर और महायोगी क्योंकि यह योग मुद्रा में बनी हुई मूर्ति है या चित्र है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इसको पूर्ण रूप से भगवान शिव से संबंधित किया गया है, कि हो सकता है उस समय भगवान शिव की इस रूप में पूजा होती होगी। वहीं सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन भी था। यह भी प्राप्त हुआ है कि लिंग पूजा भी उस समय की जाती थी। बाद में हम देखते हैं कि लिंग पूजा को भी शिव पूजा से ही संबंधित किया गया है। तो इस प्रकार यह पुरुष देवता की बात हुई। अब वृक्ष और पशु पूजा, उस समय वृक्षों की पूजा और पशुओं की पूजा के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे सबसे पवित्र वृक्ष जो उस समय माना गया है वह है पीपल। मुद्राओं में सर्वाधिक अंकन पीपल का है। जितनी भी मुद्राएं मिली हैं ज्यादातर उनमें वृक्षों की बात करें तो पीपल को अंकित किया गया है। और वहीं एक ऐसा चित्र भी हमें देखने को मिलता है जिसमें पीपल के वृक्ष के 2 डालों के बीच विराजित देवता को चित्रित किया गया है। पीपल का वृक्ष है, उसकी 2 शाखाओं के बीच विराजित कोई देवता है, ऐसा भी प्रतीत होता है। तो पीपल सबसे पवित्र वृक्ष था उस समय। वहीं पशुओं की बात करें तो मोहरों पर पशु क्या क्या अंकित थे, तो एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, एक श्रृंगी पशु, उसको गैंडा समझा गया है कि यह संभवतः गैंडा होगा। एक श्रृंगी पशु वह मोहरों पर दर्शाया गया है। वहीं कुबड़ वाला सांड भी अत्यधिक मोहरों में देखने को मिला है। हमने पहले भी बताया था कि कुबड़ वाला सांड को पवित्र पशु माना जाता था। तो एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाले सांड को पवित्र पशु मानकर इनकी पूजा की जाती होगी, ऐसी संभावना है। वहीं यदि गाय की बात करें कि गाय को पवित्र माना जाता था या नहीं, या गाय की पूजा होती थी नहीं, तो गौ पूजन का प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से गौ पूजन का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। अभी हिंदू जो धर्म है उसमें देखने को मिलता है कि गाय को सबसे पवित्र पशु मानते हैं, लेकिन वहीं हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उसमें गौ पूजन का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। पक्षी को जहां तक देखें कि कौन सा पक्षी सबसे पवित्र माना जाता था, तो एक फाख्ता नाम का पक्षी था जिसे सबसे पवित्र पक्षी तब माना जाता था, फाख्ता। इसके अतिरिक्त जल, स्वास्तिक एवं चक्र को भी पवित्र माना जाता था। जल को, स्वास्तिक को और चक्र को भी पवित्र माना जाता था। स्वास्तिक एक मोहर पर बना हुआ मिला है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक मोहर, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ प्राप्त हुआ है। यह मोहनजोदड़ो से हमें इस प्रकार की मोहर प्राप्त हुई है। और इस स्वास्तिक को सूर्य से संबंधित तब माना गया है। और अभी भी हम देखते हैं कि मांगलिक कार्य जब होते हैं तो स्वास्तिक बनाया जाता है, जिसे चतुर्भुजी ब्रह्मा से संबंधित किया जाता है। हड़प्पाई लोग ताबीज का प्रयोग भी करते थे। ताबीज भी कई स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा के लोग ताबीज का प्रयोग भी करते थे। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि भूत प्रेत अनिष्ट न करें, इसलिए ताबीज का प्रयोग भी किया जाता होगा। ऐसी मान्यता भी हड़प्पा सभ्यता में रही होगी, ऐसा समझा जाता है। तो इस प्रकार
धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत मातृदेवी की पूजा और पुरुष देवता और वृक्ष एवं पशु पूजा किस प्रकार होती थी, किनकी अधिक मान्यता थी, उसका अध्ययन किया। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि क्रियाएं। अंत्येष्टि क्रियाएं क्या क्या होती थी, किस प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता के मृतकों के अंतिम संस्कार 3 प्रकार के होते थे। 3 प्रथाएं तब प्रचलित थी। क्या क्या? पहला पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण रूप से समाधिकरण। इससे तात्पर्य है कि मृत व्यक्ति को पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। यह कैसे पता चलता है? हड़प्पा से विस्तृत एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है R37 नाम का। हड़प्पा से एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे R37 कहा गया है। यह प्रश्न भी आता है कि R37 कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगाया गया कि पूर्ण समाधिकरण की प्रथा तब रही होगी। साथ ही आंशिक समाधिकरण भी होता था। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि मृत व्यक्ति को किसी खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। मृत व्यक्ति को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था ताकि जंगली जानवर या पशु पक्षी उससे अपना पेट भर सकें। तो जब पशु पक्षी या जंगली जानवर उसको खा लेते थे तो उसके बाद जो अवशेष बचता था उसको समाधिस्थ किया जाता था, उसको दफनाया जाता था। बचे हुए अवशेष को दफनाया जाता था। तो इसे ही आंशिक समाधिकरण कहा गया, जो पारसी विधि के समान है। इस प्रकार से एक पारसी विधि है, उसी के समान यह आंशिक समाधिकरण हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। वहीं तीसरा है दाह संस्कार। दाह संस्कार की प्रथा भी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें मृत व्यक्ति को पूर्ण रूप से जला दिया जाता था, दाह कर दिया जाता था। उसके बाद उसकी जो राख होती थी या कुछ अवशेष बच जाता था तो उसको कलश में डाल करके दफना दिया जाता था। कलश में बंद करके उसे दफना दिया जाता था दाह संस्कार में। यह हिंदू विधि से मिलती हुई प्रथा है। हिंदू विधि में भी दाह संस्कार की प्रथा अभी प्रचलित है। तो उसके समान या उससे मिलती हुई यह विधि थी। तो इस प्रकार से 3 रूप में जो है दाह संस्कार, 3 रूप में अंतिम संस्कार किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। वहीं यह भी देखने को मिला है कि मृत व्यक्ति के साथ उसे दफनाया गया हो या कलश के रूप में उसे दफनाया गया हो तो उसके साथ कुछ रोजमर्रा की वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। कुछ जरूरत की जो चीजें व्यक्ति की होती हैं वह भी कुछ दफनाई हुई मिली हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास रखते होंगे, इसीलिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं वह भी उनके साथ दफनाई गई पाई गई। वहीं रोपण से मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया प्राप्त हुआ है। इससे पहले भी मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था प्रागैतिहासिक काल में या पाषाण काल में। तो वहां हमने देखा था कि बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया था। बुर्जहोम में यदि प्रश्न आता है कि सबसे पहले मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ या पाषाण काल में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो वो बुर्जहोम से हुआ। वहीं प्रश्न यदि यह आता है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी की सभ्यता में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो यहां रोपण से प्राप्त हुआ है। वहीं लोथल से मालिक के साथ बकरा दफनाया गया साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। मालिक के साथ एक बकरा दफनाया गया है, यह साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। बात करें कि जो दफनाया जाता था मृत व्यक्ति को वह किस प्रकार से दफनाया जाता था, तो सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए गए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर दिशा में सर और दक्षिण दिशा में पैर, ऐसे अत्यधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। कुछ स्थान हैं जहां से कि दक्षिण उत्तर या पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व इस दिशा में भी दफनाए गए प्राप्त हुए हैं। परंतु अत्यधिक जो है वह है उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में। कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युगल शवाधान भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युगल शवाधान प्राप्त हुए हैं। युगल शवाधान अर्थात कि 2 शव एक साथ दफनाए गए।
जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इस समय कहीं न कहीं सती प्रथा की भी मान्यता रही हो। ऐसा माना जाता है, यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है क्योंकि बहुत कम साक्ष्य हैं, 2 या 3 या 4 ही साक्ष्य हमें युगल समाधान के प्राप्त होते हैं, तो एक अनुमान लगाया जाता है, परंतु इसे सत्य नहीं समझा जा सकता कि सती प्रथा उस समय चलती होगी। ऐसा सत्य नहीं है, यह कोई और कारण भी हो सकता है युगल समाधान के। यह प्रश्न आ सकता है आपका कि कहां से युगल समाधान मिले, तो कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या मान्यताएं थी उसको देखा और साथ ही किस प्रकार से अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती थी उसका अध्ययन किया। अगली क्लास में फिर अन्य विशेषताओं के साथ आएंगे। धन्यवाद।